सोचिए एक ऐसी जेल जहां इंसान सिर्फ अपनी भूख के लिए दूसरे इंसान को खा जाता है, जहां इंसानियत का टेस्ट हर दिन होता है और हर कोई फेल हो रहा है। ये कहानी है द प्लेटफॉर्म की, एक सोशल एक्सपेरिमेंट जहां पर हर फ्लोर एक सोसाइटी का लेवल है। टॉप पे प्रिविलेज, नीचे सिर्फ स्ट्रगल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे आदमी की कहानी जो इस सिस्टम को समझने, बढ़ाने और सरवाइव करने की कोशिश करता है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं बल्कि सोसाइटी के मिरर जैसी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अजीब सी वर्टिकल जेल जहां सैकड़ों फ्लोर्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट काउंट किसी को नहीं पता। हर फ्लोर पर सिर्फ 2 कैदी होते हैं और हर दिन एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है, लाजवाब खाने से भरा हुआ। लेकिन ये खाना सबके लिए नहीं है। ऊपर सबसे पहली मंजिल पर दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ्स एक रॉयल फेस्ट तैयार करते हैं। हर डिश को परफेक्शन तक पकाया जाता है। टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा, हर चीज का खास ध्यान रखा जाता है। ये एक 5 स्टार होटल की ल्यूशरी डाइनिंग जैसी होती है, लेकिन सिर्फ टॉप फ्लोर्स के लिए। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बढ़ता है, खाना धीरे धीरे कम होता जाता है। टॉप फ्लोर के लोग अपनी भूख मिटाने के बाद जो बचा खुचा छोड़ते हैं, वही अगले फ्लोर्स के हिस्से में आता है। और फिर हर मंजिल पर प्लेट्स और गंदगी बढ़ती जाती है। नीचे पहुंचते पहुंचते खाना या तो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है या फिर इतनी बुरी हालत में होता है कि उसे खाना भी मुश्किल हो जाता है। और इस सिस्टम का एक सख्त रूल है, अगर किसी ने खाना बचाने की कोशिश की तो उनका कमरा या तो इतना गर्म हो जाएगा कि वो जिंदा जल जाएंगे या इतना ठंडा कि जमकर मर जाएंगे। इस जेल में सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, सर्वाइवल या सफरिंग। फिर हम देखते हैं गोरिंग, जो एक सिंपल आदमी है जिसने अपनी मर्जी से इस जेल में आने का फैसला किया। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है ताकि अपनी स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पा सके और एक डिप्लोमा हासिल कर सके। अपने साथ बस एक चीज लाया है, एक किताब। उसका सेलमेट है ट्रिमागसी, एक वायलेंट और एक्सपीरियंस्ड कैदी। उसने गुस्से में टीवी किसी के ऊपर गिरा दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब वो इस सिस्टम को अच्छे से समझता है। ट्रिमागसी उसे समझाता है 3 तरह के लोग होते हैं, जो ऊपर होते हैं, जो नीचे होते हैं और जो नीचे गिर जाते हैं। गोरिंग और ट्रिमागसी लेवल 48 पर हैं। जब प्लेटफॉर्म आता है तो ट्रिमागसी बिना सोचे समझे बचा कुचा गंदा झूठा खाना खाने लगता है, जबकि गोरिंग सिर्फ एक एप्पल उठाता है। लेकिन जैसे ही वो एप्पल अपने पास रखता है, उनका कमरा अचानक गर्म होने लगता है। तापमान इतना बढ़ता जाता है कि अगर उसने एप्पल नहीं फेंका तो वो जिंदा जल सकता है। आखिरकार गोरिंग एप्पल को नीचे फेंक देता है और समझ जाता है यहाँ जिंदा रहने के लिए इस सिस्टम के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। फिर रात को अचानक रूम के अंदर रेड अलर्ट हो जाता है। गोरिंग को तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बीच में जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रिमागसी उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बीच में नहीं आता। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आ रहा था, अचानक फराटे की स्पीड से ऊपर जाने लगता है, इतनी तेज कि अगर किसी का हाथ, पैर या सिर बीच में आ जाता तो वो वहीं कटकर मर जाता। अगले दिन रोज की तरह फिक्स टाइम पर प्लेटफॉर्म फिर से लेवल 54 पर आता है। ट्रिमागसी बिना कुछ सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है जैसे कोई जानवर। वो गोरिंग से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगे? गोरिंग जवाब देता है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि यहाँ क्या हो रहा है, तब तक मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ट्रिमागसी हंसता है और कहता है, देखो हमें यहाँ बहुत लंबा समय निकालना है। ये पूरी बिल्डिंग सैकड़ों फ्लोर्स की है। खाना सिर्फ एक बार आता है, ऊपर से नीचे तक। प्लेटफॉर्म सिर्फ रात को ऊपर जाता है और फिर अगले दिन नए खाने के साथ नीचे उतरता है। जैसे जैसे खाना नीचे जाता है, लोग अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन नीचे रहने वालों तक कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। फिर वो एक भयानक किस्सा सुनाता है। एक बार मैं लेवल 132 पर था। वहाँ तक मुर्गी तो क्या, मुर्गी की हड्डियां तक नहीं पहुँचती थी। वहाँ के लोग वो भी खा जाते थे और फिर भूख के मारे मेरा जो साथी था वो मर गया। फिर मैंने उसका पेट काटकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरिंग कुछ अजीब देखता है। प्लेटफॉर्म पर एक खामोश सी लड़की बैठी होती है, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जद्दोजहद नजर आती है। ट्रिमागसी उसे देखकर कहता है, ये मिहारू है, हर महीने इसी तरह प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। गोरिंग हैरान होकर पूछता है, क्या यहाँ कोई बच्चा भी है? ट्रिमागसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्या पता, या तो बच्चा है या ये सब उसका इमेजिनेशन है, लेकिन ये हर महीने इसी मिशन पर निकलती है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे के फ्लोर की तरफ जा रहा होता है और तभी जब मिहारू लेवल 49 पर पहुंचती है, 2 कैदी उसे देखकर शिकार की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन मिहारू कमजोर नहीं है। वो एक छोटी सी चाकू निकालकर एक को घोंप देती है, दूसरे का गला काट देती है। प्लेटफॉर्म खून में डूबता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं होता। वो बस एक मिशन पर है, मेरा बच्चा। ट्रिमागसी कहता है, वो किसी के साथ नहीं रहती, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ एक चीज चाहिए उसे, उसका बच्चा। गोरिंग उसे देखकर कंफ्यूज होता है। वो दर्द भी महसूस कर रहा होता है और साथ ही उसे इज्जत भी दे रहा होता है। क्या मिहारू सच में पागल है या सिस्टम ने उसे ऐसा बना दिया है? क्या उसका बच्चा सच में है? अगले महीने की शुरुआत होती है। गोरिंग की आंखें खुलती हैं, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है, कुछ तो गलत है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका होता है, सांसें भारी हो जाती हैं और जब आंखें खोलकर देखता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो शौक में इधर उधर देखता है। तब उसे समझ आता है ये लेवल 171 है, जहाँ न कभी खाना आया है न कोई जिंदा बचा है। ट्रिमागसी सामने खड़ा होता है, वही पुराना सा चाकू हाथ में लिए हुए, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं होती, सिर्फ भूख, पागलपन और सर्वाइवल का नशा होता है।
मैं 7 दिन इंतजार करूंगा, फिर तुम्हारा एक एक हिस्सा काट लूंगा, थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा तुम्हारे लिए। जिंदा रहने के लिए यही तरीका है। गौरंग कुछ नहीं कह पाता, बस देखता रहता है उस आदमी को जो कभी उसका दोस्त था, अब उसका कसाई बन गया है। 7 दिन बीत जाते हैं और 8वें दिन त्रिमागासी पहला कट लगाने के लिए तैयार होता है। वह चाकू उठाता है, गौरंग के पैरों पर रख कर कहता है, शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वह काटने वाला होता है, अचानक प्लेटफॉर्म नीचे से उठता है और उस पर बैठी होती है मिहारू। 1 सेकंड में वह चाकू निकालती है और त्रिमागासी पर टूट पड़ती है। एक कट, एक चीख और त्रिमैक्सी वही खत्म हो जाता है। गौरंग के हाथों की बांध कटी हुई होती है, लेकिन मिहारू कुछ नहीं कहती, बस प्लेटफॉर्म पर बैठती है और नीचे चली जाती है। पूरा सीन सिर्फ साइलेंस में होता है, एक टेरिफाइंग साइलेंस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। त्रिमास की बॉडी वहीं पड़ी होती है और अब उन्हें सरवाइव करने हैं अभी भी 23 दिन। गौरंग हर दिन खामोशी से बॉडी को देखता है, अपने अंदर गिल्ट, डर और सर्वाइवल की लड़ाई से गुजरता है। लेकिन एक दिन भूख अपने सारे सीमाएं पार कर जाती है। वह चाकू उठाता है और त्रिमागासी के मांस का एक टुकड़ा काटता है। पहला बाइट और उसके साथ ही दिमाग में गूंजती है त्रिमागासी की आवाज, मैंने कहा था तुम भी ये करोगे। फिर एक और महीना गुजर जाता है और एक बार फिर वही नशा, वही गैस। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब गोरेंग की आंखें खुलती हैं तो उसे न तो कोई दर्द महसूस होता है, न कोई चाकू, न कोई बंधन, न त्रिमागासी का दीवानापन। वह धीरे धीरे उठता है और देखता है लेवल 33, एक बेहतर फ्लोर, थोड़ा सुरक्षित लगने वाला। और इस बार उसके सामने बैठी होती है एक महिला, शांत, कंपोज्ड, और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। हाय, आई एम इमोगिरी, मैं वॉलंटरीली यहाँ आई हूँ। गोरेंग कंफ्यूज रहता है। तुम स्टाफ हो राइट? तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था। इमोगिरी हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और मैंने ये सिस्टम डिजाइन नहीं किया, बस उसका हिस्सा थी। लेकिन जब मैंने अंदर का हाल सुना तो सोचा खुद देखना चाहिए। और फिर एक बम फोड़ती है, मुझे कैंसर है गोरेंग, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोरेंग की आंखों में डिसबिलीफ होता है। उसका दिमाग कह रहा होता है, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? लेकिन वे कुछ नहीं कहता। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नीचे आता है। खाना यूजुअल बिखरा हुआ, गंदा, लेकिन गोरेंग अब आदत में है, वो बिना कुछ सोचे खाता है। इमोगुरी सिर्फ एक प्लेट में थोड़ा खाना निकालती है, हाफ फॉर हर डॉग। बाकी सब प्लेटफॉर्म पे वापस रख देती है। हर किसी को खाना मिलना चाहिए गोरेंग, अगर हम छोड़ेंगे तो नीचे तक जा सकता है। गोरेंग एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, ये लोग इंसान नहीं रहे, जंगली हो चुके हैं, सिर्फ खाना मिल जाए, बस यही चाहते हैं। लेकिन इमोगुरी हिम्मत नहीं हार रही। हर दिन वह प्लेटफॉर्म पे 2 प्लेट सेट करती है। नीचे वालों से कहती है, प्लीज सिर्फ अपने लिए लो, एक प्लेट नीचे भेज दो। लेकिन हर दिन प्लेटफॉर्म या तो खाली होता है या प्लेट्स टूटी होती हैं और कभी कभी खून के धब्बे भी नजर आते हैं। गोरेंग से बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन गुस्से में चिल्लाता है, सुन रहे हो नीचे वालों, कल अगर प्लेट्स नीचे नहीं गई तो तत्ती मिलेगी तुम्हारे खाने में, मिक्स करके अच्छी तरह। और उस दिन के बाद प्लेट्स सुरक्षित वापस आने लगती हैं। इमोगुरी शॉक्ड होती है। वो कहती है, तुमने डर से बदलाव लाया? गोरेंग कहता है, इंसानियत से तो नहीं आया, डर ही सही, खाना नीचे तक तो जा रहा है। एक दिन प्लेटफॉर्म आता है और उस पर होती है मिहारू, लेकिन बहुत कमजोर, घायल। गोरेंग उसकी मदद करता है, लेकिन उसी वक्त इमोगुरी का कुत्ता प्लेटफॉर्म से थोड़ा खाना उठा लेता है। सडनली रूम का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। वो फ्रीजिंग पॉइंट पर आने लगता है। गोरेंग तुरंत रिएक्ट करता है, कुत्ते के मुंह से खाना लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर रख देता है। रूम स्थिर हो जाता है। इमोगुरी शॉक में, उसके कुत्ते ने सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट फॉलो किया और सिस्टम ने उसे भी सजा दी। वह कहती है, ये सिस्टम इंसान क्या कुत्ते तक को माफ नहीं करता? अगली सुबह जब गोरेंग उठता है, कुत्ता वहाँ नहीं होता, वह एक तरफ पड़ा होता है, मृत। मिहारू चली गई होती है और अपने जाने से पहले इमोगुरी के कुत्ते को मार गई। इमोगुरी का चेहरा टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द, गिल्ट और शून्यता। वह कहती है, मैं सोचती थी मैं बदलाव ला सकती हूँ, लेकिन यह सिस्टम सिर्फ तोड़ता है, जोड़ता नहीं। और फिर वह एक फैसला लेती है, लेकिन उसका असर अगले सीन में दिखाई देता है। गोरेंग समझ चुका था, इंसान जब लिमिट पर होता है तो सिर्फ भूख नहीं, गिल्ट भी उसका दुश्मन बन जाता है। ये सिस्टम सिर्फ सजा देता है, चाहे इंसान हो या इंसानियत। वक्त गुजर चुका था और हर महीना एक नए शौक के साथ आता था। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। गैस छोड़ी गई और सब कुछ एक धुंध में चला गया। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह जमीन पर पड़ा होता है और सामने दीवार पर लिखा होता है, लेवल 202। वह खुद से बुदबुदाता है। उसे अचानक इमोगुरी की बात याद आती है। इस इमारत में 200 फ्लोर से ज्यादा नहीं है, लेकिन यह तो 202 है। उसने झूठ बोला था या उसे भी नहीं पता था? उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। प्लेटफॉर्म का तो सवाल ही नहीं, यहाँ तक कि हवा भी मुश्किल से पहुँच रही थी। और फिर उसकी नजर इमोगुरी की डेड बॉडी पर पड़ती है। वह नींद में ही अपने स्कार्फ से खुद को फांसी लगा चुकी थी। गोरेंग धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ता है। एक अजीब सन्नाटा उसके अंदर गूंजने लगता है। तुम जाने से पहले सच में अपना सब कुछ छोड़ गई, अपना गिल्ट, अपनी उम्मीद और अपना आखिरी मैसेज भी। वह उसका हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है, ये सिर्फ दुख का वक्त नहीं है, ये सर्वाइवल का वक्त है। अकेले 30 दिन बिना खाने के। गोरेंग पहले कुछ दिन अपनी किताब के पन्ने खाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कितने पन्ने खा सकता था? दिन गुजरते गए, उसका धैर्य टूटने लगा। दिमाग ने खेल खेलना शुरू कर दिया। अब उसे इमोगुरी दिखती है, जिंदा। मैं चली गई हूँ गोरेंग, तुम्हें जिंदा रहना होगा, जो करना पड़े करो। और फिर त्रिमागासी की आवाज गूंजती है, तुमने मुझे खाया था, अब क्या उसे भी खाओगे? गहरी खामोशी में गोरेंग कांपते हाथों से चाकू उठाता है। धीरे धीरे इमोगुरी के शव के पास जाता है।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख और दिमाग के अंधेरे ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। मुझे जिंदा रहना है, मुझे आगे जाना है। पहला टुकड़ा काट लिया गया और फिर त्रिमागासी की आवाज एक बार फिर गूंजती है। मुझे पता था तुम भी वही करोगे। अगले कुछ दिन गोरेंग सिर्फ अपने ही दिमाग की आवाजों के साथ जीता रहा। कभी इमोगुरी उसे माफ करती, कभी त्रिमागासी उसे ताने मारता, कभी वह खुद से ही पूछता, मैं विलेन हूँ या सिस्टम का शिकार। वह दो चेहरों के बीच फंसा हुआ था, इंसान और जानवर। आखिरकार 1 महीना पूरा हो गया, गैस फिर से रिलीज हुई और गोरेंग बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी जिंदा रहने की जंग अब भी जारी थी। फिर एक और महीना, एक और नशा, और अब तो गोरेंग भी इस सब का आदी हो चुका था। लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वह किसी अंधकार में गहराई में नहीं, बल्कि लेवल 6 पर होता है। हाँ, ऊपरी मंजिलों में से एक। गोरेंग अपनी आंखों को समायोजित करता है और देखता है कि उसके सामने एक लंबा मजबूत इंसान खड़ा है। भारत जोश में कहता है, रब की मेहरबानी से इस बार ऊपर आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। उसके पास एक मजबूत रस्सी होती है और वह आत्मविश्वास से कहता है, मेरे पास एक तजवीज है, मैं इस रस्सी के सहारे और ऊपर जाऊंगा। बस एक मंजिल और फिर आजादी। लेकिन जब वह ऊपर रस्सी फेंकता है तो वहाँ के लोग उसकी मदद नहीं करते। वह चीख कर कहता है, भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले न सिर्फ उसकी मदद से इनकार कर देते हैं, बल्कि उसकी रस्सी पकड़कर उसके ऊपर गंदगी फेंक देते हैं। ये मंजर गलीज और घिनौना था, लेकिन यही तो इस निजाम की हकीकत थी। गोरेंग खामोशी से सब देखता रहता है और फिर धीरे से कहता है, तुम चाहे जितना भी ऊपर चढ़ लो, जब तक तुम्हारे नीचे वाले लोग भूखे हैं तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। अब गोरेंग का मिशन बिल्कुल साफ था। वो भारत से कहता है, अगर सच में कुछ बदलना है तो हमें ऊपर नहीं नीचे जाना होगा। हमें खाने को हर मंजिल तक पहुंचाना होगा ताकि सबको एकता का पैगाम मिले। भारत पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर हामी भर देता है। 2 आदमी, एक मकसद। वे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और एक नया सफर शुरू होता है। पहला कदम, ऊपरी 50 मंजिलों को काबू में लेना। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो पहले 50 मंजिलों तक किसी को भी खाने नहीं देते। गोरेंग कहता है, इन्हें कल खाना मिल चुका था, अब नीचे वालों की बारी है। जो लोग नाराज होते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं या डराने की कोशिश करते हैं, भारत अपनी लोहे की रॉड से उन्हें धमकाता है। अगर ज्यादा बोला तो खाने के साथ तू भी प्लेट में जाएगा। पैगाम सीधा और सख्त था और ऊपरी मंजिलों के लोग मजबूरी में खामोश हो जाते हैं। दूसरा कदम, 51 से नीचे तक खाने की तकसीम। 51वीं मंजिल से गोरेंग और भारत हर मंजिल पर रुककर एक प्लेट सेट करते हैं। यह लो, सिर्फ इतना खाओ और एक प्लेट नीचे के लिए छोड़ दो। कुछ लोग इस नजरिया को समझ जाते हैं, कुछ को मजबूर होकर मानना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये पैगाम नीचे की ओर फैलने लगता है। मगर ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब वे 80 से 100 के दरमियान होते हैं तो कुछ कैदी उन पर हमला कर देते हैं। गोरेंग और भारत के दरमियान खूनी जंग होती है। रॉड से मारपीट, हड्डियां टूटना, जख्म सहना, मगर मिशन नहीं रुकता। एक ही मकसद, एक ही पैगाम, एक ही बगावत। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं वे देखते हैं कि खाना खत्म होने लगा है। गोरेंग कहता है, अब हमें एक प्लेट बचानी होगी, एक ऐसी डिश जो हमारे पैगाम की निशानी बन सके। भारत मशवरा देता है, पैना कोटा एकदम साफ, बिना छुई हुई, इसे ऊपर भेजना होगा। अब ये एकता की निशानी बन जाती है। लेकिन जब वे लेवल 250 तक पहुँचते हैं तो प्लेटफॉर्म रुकता नहीं। गोरेंग हैरान होकर सोचता है, इतनी मंजिलें, ये निजाम आखिर कितनी गहराई तक जाता है। आखिरकार प्लेटफॉर्म रुकता है लेवल 333 पर, सबसे नीचे, सबसे अंधेरी जगह। और यहाँ कुछ अलग होता है। एक बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है, 5 साल की, चुप, भूखी, मगर जिंदा। गोरेंग हैरत से कहता है, ये निहारू की बेटी है। तो वो सच कह रही थी। भारत दंग रह जाता है। मुझे लगा था ये सब सिर्फ उसका वहम था। गोरेंग उसे पैना कोटा देता है। लड़की धीरे धीरे उसे खा लेती है, लेकिन इस बार सिस्टम का तापमान नहीं बदलता। इसका मतलब ये था कि यह मंजिल इस निजाम के कवायद से अलग थी। मगर भारत की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह दर्द से कहता है, मैं अब और नहीं टिक सकता। गोरेंग, मेरी सफर यहीं खत्म होती है। और फिर वह उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी आखिरी सांस ले लेता है। अब गोरेंग अकेला था। आखिरी पैगाम, गोरेंग प्लेटफॉर्म पर बच्ची को बैठाता है। उसका चेहरा पुरसुकून था, उसका जहन बिल्कुल वाजह था। ये लड़की ही पैगाम है, सबूत की नीचे तक इंसानियत अभी भी बाकी है और एकता जिंदा है। प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगता है तेज रफ्तार से। गोरेंग नीचे उतर जाता है, अंधेरे में, एक बेजान हो चुकी रूह के साथ, लेकिन उसकी आंखों में इत्मीनान था। मैं नाकाम नहीं हुआ, पैगाम पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी कहानी द प्लेटफॉर्म की, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं बल्कि समाज का आईना भी है, जहां फ्लॉर सिर्फ एक इमारत के नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी के स्तर हैं, जहां ऊपर वाले ताकत में हैं और नीचे वाले भूख से मर रहे हैं। और जब तक ऊपर वाले नीचे वालों के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। इस दुनिया में सच्चा बदलाव तभी आता है जब कोई एक इंसान सबके लिए सोचता है। अगर आपको भी लगता है कि यह दुनिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। अगर आपको द प्लेटफॉर्म का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो मूवी इन शॉर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।